दोस्तों ये वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन आप इसे स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ खो दोगे। इस दौरान आपको सारी चीज़ें इसी क्लास में देखने को मिलेगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ये वीडियो हमने बनाई है, थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में और आपकी एग्जाम फीस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अदर स्टेट वाले बच्चे की फ़ीस कितनी है और एमपी वालों की फ़ीस कितनी रहेगी एग्जाम फीस, और आपके एग्जाम किस महीने में होने वाले, एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, सारी संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में मिलेंगे। जी ऑफिशियल डेट है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जो आदेश जो नोटिफिकेशन आया है वो 6 फरवरी 2026 को आया है। डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है। ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा वर्ष 2026 जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनकी रेगुलर परीक्षा होने वाली है 2026 में एमपी डीएलएड की, उसी का ये नोटिफिकेशन आया है एग्जाम फॉर्म का। जब तक आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तब तक आप एडमिट कार्ड नहीं ले सकते। एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको एग्जाम फॉर्म पे विशेष ध्यान देना है। एग्जाम फॉर्म जैसे ही आपका भरेगा तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एक रसीद मिलती है, तो आपको वो रसीद अपने कॉलेज से या अपने एजेंट द्वारा ले लेनी है, ठीक है। तो उस रसीद से ही आपको मालूम हुआ कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। अब एग्जाम फॉर्म डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आदेश, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की बात करें, जो आपको जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो हर एक अपडेट्स के लिए। तो डेट की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सामान्य फीस, यानी कि जो सामान्य फीस है वो फीस की हम आगे बात करेंगे। पहले हम डेट की बता दें आपको। आपके जो एग्जाम फॉर्म है, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में है, वो 16 फरवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 तक सामान्य फीस में भर जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सामान्य फीस है साथियों, वो सामान्य फीस आपकी 6,000 रुपये रहती है। कितनी रहती है? 6,000 रुपये रहती है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। 6,000 रुपये रहती है सामान्य फीस। और कौन कौन सी फीस आपकी ऐड होती है वो सारी टोटल फीस बताऊंगा, एमपी वालों की भी और अदर स्टेट वालों की भी, ठीक है। पहले मैं आपको डेट बता दूं, जो सामान्य फीस है वो कितनी है वो मैं आपको सब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं साथियों, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहते यानी लेट फीस नहीं देना चाहते हैं तो 16 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक आप अपना फॉर्म जरूर भर लें। ज़्यादा लेट इंतजार ना करें, नहीं तो आपके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। उससे तो अच्छा ही आप पहले ही फॉर्म भर लें, ठीक है। अगर किसी के पास पैसों की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा लेट कर सकता है। अगर कहीं से आ रहे हो आपके पैसे, वो आपकी सिचुएशन स्थिति के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पहले ही अपना फॉर्म भरवा दें, ठीक है। फॉर्म की जो फीस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं, आपने अगर किसी एजेंट द्वारा एडमिशन लिया है तो ध्यान देंगे। अगर आपने किसी एजेंट द्वारा एडमिशन लिया है तो आपने तय किया होगा फीस के बारे में, यानी टोटल फीस इतनी है। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन 90,000 में लिया है। मान लीजिए 90,000 में हमने एडमिशन लिया है तो एजेंट बोलते हैं एग्जाम फीस अलग रहेगी आपकी। अगर आपकी एग्जाम फीस अलग है तो आपको एजेंट को एग्जाम फीस देने की ज़रूरत है। अगर आपकी एग्जाम फीस अलग नहीं है, अगर आपने बोला था शुरू में ही जब एडमिशन लिया था किसी एजेंट के थ्रू, उससे बोला था हम 90,000 देंगे, इसी में आपको एग्जाम वगैरह सब कुछ इसी में करना है, तो आपको उसे अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उससे बस ये बोलना है कि आप हमारा एग्जाम फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि आपकी टोटल फीस की बात आप पहले ही कर चुके हैं। तो अगर उसने बोला है कि एडमिशन फीस जो भी आपका एडमिशन अलग रहेगा और एग्जाम फीस अलग रहती है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो कितने देने पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, अदर स्टेट वालों को भी और एमपी वालों को भी, ठीक है। उसके बाद जो लेट फीस की जो डेट है साथियों, 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपके 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों 9 मार्च से 15 मार्च तक आपकी जो फीस है वो 1,000 एक्स्ट्रा लगेगी लेट फीस। उसके बाद 16 से 22 मार्च तक आपके जो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। यानी कि 16 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इतना ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब आगे चलते हैं डेट के बारे में। और मैं आपको बता दूं ये एग्जाम फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट भर सकता है। तो एग्जाम फॉर्म वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था, यानी 2025 में भी जो बच्चे फेल हो गए हैं या वो जो परीक्षा नहीं दे पाए थे वो भी भर सकते हैं। जो 2025 में न्यू एडमिशन है, 2025 में एडमिशन लिया है जिन स्टूडेंट ने, वो उनके भी फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उनको तो भरने ही भरने हैं। जो स्टूडेंट फेल भी हो गए 2025 में, वो भी उनके भी
चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए, चाहे आप 2 सब्जेक्ट में, चाहे ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है, उनके भी एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। वो अपनी कॉलेज में बात कर लें। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2025 के अंदर एडमिशन लिया है, 2025 के अंदर एडमिशन लिया है, जिनकी फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होने वाली है 2026 में, उनके एग्जाम फॉर्म भरना ही जरूरी है उनको तो, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था, 2025 में उनका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, अब वो सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं 16 फरवरी 2026 से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए ये PDF आपको, अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो आप आगे हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और तैयारी की बात करें साथियों, तो आप ये अच्छी तैयारी के लिए नोट्स ले सकते हैं। हर साल बच्चे हमारे नोट्स पढ़कर ही अच्छी परसेंटेज बनाते हैं, क्योंकि नोट्स से ज़्यादातर क्वेश्चन मैच कर जाता है पेपर से, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे नोट्स से मैच करते हैं। आप 2025 का रिजल्ट देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हाईलाइट में हमने रिजल्ट लगाया था 2025 का। और भी जो टॉपर स्टूडेंट के ऊपर हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। थोड़े से पैसे खर्च कीजिए, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी स्टूडेंट कंजूसी ना करे, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बाद में आप पछताओगे फिर अगर आपकी परसेंटेज कम रह जाती है या आप फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। अच्छी परसेंटेज बनाओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, ले लो। और आपका एग्जाम फॉर्म कौन भरेगा, मैं आपको बता दूं साथियों, एग्जाम फॉर्म आप अपने कॉलेज द्वारा ही भरवाएं, कॉलेज द्वारा ही एग्जाम फॉर्म भरवाएं आप अपना, ठीक है। एग्जाम फॉर्म आप कैसे भरेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड से भरेगा। पोर्टल जो MP ऑनलाइन का जो ऑनलाइन जो पोर्टल है साथियों, वहाँ पे आपके जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपकी कॉलेज में होंगे। ये आप प्रिंसिपल के थ्रू भरवा सकते हैं, या आपका प्रिंसिपल भर देगा, ठीक है। आप खुद अपनी मर्जी से नहीं भर पाएंगे, ये आपकी कॉलेज द्वारा ही भरा जाएगा। कॉलेज द्वारा ये 10th 12th की मार्कशीट से भरा जाएगा। और आप अपने एजेंट से बोल दें, आपका एजेंट भरवाएगा, अगर किसी का एजेंट है तो एजेंट से इतना बोल दें कि आपका नाम और आपके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक फिर आपके मार्कशीट आएगी MP DLED की, उसमें आपको दिखाई देगी जो मिस्टेक है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई भी आपके नाम की स्पेलिंग या माता पिता के नाम की स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होगी तो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट मैसेज करते हैं कि सर हमारी मार्कशीट में ये स्पेलिंग गलत है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। एजेंट से क्लियर बोल देना भैया कि हमारी जो 10th 12th की मार्कशीट है उसी के आधार पे ही आपको भरना है, ठीक है, सारी डिटेल्स, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले अपनी सब्जेक्ट चूज़ करने की बोल देना, आपकी 10th 12th जो 12th है 11th 12th आपने किस सब्जेक्ट से की थी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए बोल देना है अपने एजेंट से या अपनी कॉलेज में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ बायो ले आए तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, विज्ञान ले सकते हैं, गणित ले सकते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, ठीक है। आपकी जो एग्जाम फॉर्म है वो कौन भरेगा, कॉलेज भरेगी, ठीक है। ध्यान क्लियर, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपके फ़ायदे की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए आगे बात करें तो मैंने वैसे सारी चीज़ें समझा दी। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए जैसे ही डेट आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम कब होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करें साथियों फीस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फीस के बारे में काफ़ी बच्चे कमेंट मैसेज कर रहे थे सर फीस कितनी है। तो जो नियमित जो परीक्षा शुल्क रहता है साथियों वो 6000 रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सामान्य फीस है वो 6000 रुपये ऑल सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की जो सामान्य फीस है वो कितनी है, 6000 रुपये है। क्लियर, आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क नियमित जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, ठीक है, रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं संपूर्ण विषय, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, चाहे प्रथम वर्ष में आपकी 10 सब्जेक्ट होती है तो 10 सब्जेक्ट की 6000 रुपये फीस लगेगी। और चाहे आप द्वितीय वर्ष में हैं यानी कि सेकेंड ईयर में तो भी आपकी 6000 रुपये फीस लगेगी। सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और फर्स्ट ईयर में आपकी 10 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनकी 2 सब्जेक्ट रह जाती हैं या 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट में फेल है, तो उनकी फीस आप देख सकते हैं 2 विषय की परीक्षा शुल्क, यानी 2 विषय में कोई बच्चा फेल है, 2 परीक्षाओं यानी 2 सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म भरना है तो उसके 2000 रुपये लगेंगे, ठीक है। क्लियर, 4 विषयों के परीक्षा शुल्क भरना है तो आपके 4000 रुपये लगेंगे। 4 से अधिक यदि आपकी जो परीक्षा है, यदि आप 5 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपके 6000 रुपये लगेंगे। 7 सब्जेक्ट में फेल है, 7 सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आपके 6000 रुपये लगेंगे, ठीक है। चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, 4 सब्जेक्ट से अधिक, 4 सब्जेक्ट है तो 4000 लगेंगे, 2 सब्जेक्ट हैं तो आपकी 2000 लगेंगे, ऑल सब्जेक्ट के तो 6000 लगेंगे। अगर 4 सब्जेक्ट से अधिक भी आप फॉर्म भरते हैं तो
6,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू 2025 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर वाले, और जो 2025 में फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए सेकंड ईयर वाले, उनकी 6,000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। क्लियर सभी सब्जेक्ट की। अब बात करें साथियों नामांकन शुल्क, जो नामांकन शुल्क है साथियों वो 350 रुपये, ठीक है। 350 रुपये ये अलग होता है नामांकन शुल्क, ये आपको देना पड़ता है। और 25 रुपये जो आपकी जो MP ऑनलाइन की सेवा केंद्र संचालक को शुल्क 25 रुपये पे करना होता है, ठीक है। ये तो आपको देना ही देना है। 25 रुपये ये हो गया आपके, और 350 रुपये नामांकन शुल्क हो गया। ये हो गया किसका, ये जो MP वालों का हो गया, ठीक है। 6,000 रुपये तो आपके लगेंगे, 6,000 रुपये जी MP वालों का हो गया, ठीक है। 6,000 रुपये MP वालों का। फिर उसके बाद आपका जो 350 रुपये वो नामांकन शुल्क हो गया, ठीक है, 350 रुपये। और 25 रुपये आपका पोर्टल चार्ज हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, ये MP वालों का हो गया, ठीक है। जो MP के मूल निवासी हैं, यानी कि ऑल MP के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस लगेगी वो ये लगेगी। 6,000 रुपये आपकी सब्जेक्ट फीस लगेगी, 350 रुपये आपकी नामांकन फीस लगेगी, और 25 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगेगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें इनको, इतना फीस लगेगा आपका। जो फीस हम बता रहे हैं जो ऑफिशियल फीस है, ठीक है, MP बोर्ड द्वारा जो ली जाती है, ठीक है। 150 रुपये आप अगर आपसे कोई एजेंट मांग रहा है तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो कोई, ठीक है। अब अन्य राज्य वाले जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 800 रुपये और लग जाएंगे। जो 800 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ग्राह्यता शुल्क, जो केवल अन्य राज्य अन्य बोर्ड से आए हुए छात्रों के लिए, ठीक है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनके 800 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 800 रुपये और ऐड कर देते हैं इसमें हम, प्लस लगा के 800 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी, अदर स्टेट वालों के, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये तो किसके लिए, MP वालों के लिए। और इसमें इसी में 800 रुपये और ऐड कर दो, ये अदर स्टेट वालों के लिए हो जाएगा, ठीक है। लगभग हम फीस की बात करें तो 6,000 और 800 आपके 6800, और 300 और इसमें ऐड कर दो 7150, यानी कि 7175 रुपया, 7175 रुपया अदर स्टेट वालों के लिए हो जाएंगे, ठीक है। 7175 रुपया अदर स्टेट वालों की टोटल फीस हो जाएगी, ठीक है साथियों। आपको समझ आ गया फीस के बारे में। अब बात करें हम एग्जाम फीस, जो एग्जाम है, एग्जाम किस महीने में होंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एग्जाम के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। आपके जो एग्जाम है वो खासकर कब होते हैं, मई जून में होते हैं, ठीक है। मई और जून के महीने में होते हैं, ठीक है। मई जून ये फिक्स रहता है। लेकिन इस बार जो एग्जाम फॉर्म को देखते हुए मैं आपको बता दूं, जो इसमें क्या है, एग्जाम फॉर्म जल्दी भरे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस साल एग्जाम आपके जल्दी हो जाए, अप्रैल में हो जाए। अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकते हैं एग्जाम फॉर्म के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, गारंटी के साथ नहीं बता रहा हूँ, हो सकते हैं मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि होंगे ही होंगे, हो सकते हैं अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकते हैं, शायद पहले भी हो सकते हैं, लेकिन मई जून में तो 101% होंगे। 100% गारंटी दे दूं, मई जून में तो 100% ही आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं। उससे पहले भी हो सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आपके जल्दी स्टार्ट हो गए भरना, ठीक है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से भरवाना है और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। प्रथम वर्ष वालों को 10 सब्जेक्ट पढ़नी है, नहीं तो बाद में आप पछताते रहोगे, फिर नहीं कुछ होने वाला, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरेगा तब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और एग्जाम फॉर्म भरते ही अपनी जो एग्जाम रसीद है वो जरूर ले लो, उसमें सब चीज़ डिटेल दी रखी होती है, तभी आप पता चलेगा कि आपका एग्जाम फॉर्म भरा है या नहीं। अगर आपको वो रसीद दे देगा एजेंट तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका एग्जाम फॉर्म भर चुका है और आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप परीक्षा में बैठोगे, आप परीक्षा दोगे, ठीक है। क्लियर। तैयारी के लिए नोट्स ले लो भैया, नोट्स पढ़कर अच्छी परसेंटेज बनाओ और बंटी क्लासेस का नाम रोशन करो, ठीक है। हर एक अपडेट्स के लिए, MP DLED संबंधित हर एक पल की जानकारी के लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, एक स्पेशल ग्रुप में जुड़ सकते हैं और बेसिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और बंटी क्लासेज इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर दो बंटी क्लासेज को हर एक अपडेट्स के लिए, ठीक है। और लाइक कर देना इस वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थैंक यू जरूर बोल देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।